जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल।
प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका इस सुंदर मीटिंग में। मुझे विश्वास है आप वचन में और परमेश्वर के ज्ञान में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, हमें आपके वचन देने के लिए, हमें आपकी बुद्धि और समझ और ज्ञान देने के लिए, ताकि हम इस विश्व में जाए और इस सुसमाचार को मुक्त रूप से फैलाएं। धन्यवाद परमेश्वर उस साहस के लिए जो आपने हमारी आत्मा में रखा है, हमें जीवन से बढ़कर बनाने के लिए धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूँ आज इस मीटिंग में, और क्योंकि हमारा सितंबर का जो महीना था वो महीना हमारा था हार्वेस्ट का महीना, प्रेज द लॉर्ड, और फसल काटने का महीना। और ये फसल हमारे लिए तैयार है। और ये अक्टूबर का जो महीना है वो अंतर्ज्ञान का है। यानी अगर मैं दोनों को साथ में जोड़ दूं तो मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर ने फसल तैयार की है और हमने उसे काटना शुरू किया है। और अब परमेश्वर हमें इंसाइट दे रहा है कि कहां पर, किस जगह फसल तैयार है, किस तरीके से तैयार है, और मुझे वहां पर जाना है। हालेलुया। कौन से लोग मेरे रास्ते में आएंगे, किन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी, और वो चीजें कहां से आएगी, परमेश्वर उसका इंसाइट, उसका अंतर्ज्ञान हमें इस महीने में हमें देगा। वाह वाह वाह, कितना अच्छे दिन है इस दुनिया में जीने का, इस पृथ्वी पर जीने के लिए बहुत अच्छे दिन है जिसमें हम जी रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह अपरंपार हमारे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। तो फिर से मैं कुछ वचनों को आपके साथ पढ़ना चाहूंगा और वहां से हम शुरुआत करते हैं कि आज का हमारा संदेश क्या है। और पहले वचन पढ़ता हूं मैं, फिर संदेश का टाइटल भी आपको सुनाता हूं। पहला वचन लिया है लूका का पुस्तक 10वां अध्याय और दूसरा वचन, लूका 10:2। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। और दूसरा वचन है यूहन्ना का पुस्तक 4वां अध्याय और उसका 35वां वचन, जॉन 4:35। लिखा है, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर बार 2 जगह पर हमें बता रहा है कि पके हुए खेत तैयार है। वो हमसे कह रहा है कि अपनी आंखें उठाओ, यानी कि हम जहां कहीं भी है वहां से हम अपने विश्व को देखें और देखें कि कैसे आत्माएं तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्माएं परमेश्वर ने तैयार की हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में, कि हम पहले प्रार्थना कर रहे थे कि आत्माओं का उद्धार हो। अब परमेश्वर ने उन आत्माओं को तैयार कर दिया है सुसमाचार ग्रहण करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन फसल को तैयार किया है, शैतान के उस डिस्ट्रक्शन को, शैतान के उस प्रभाव को उनके ऊपर से पूरी तरीके से काट दिया है हमारे प्रार्थनाओं के परिणाम के स्वरूप। अब ये काफी नहीं था। नेक्स्ट स्टेप जो उसके बाद आता है वो है हम उन तक पहुंचे और सुसमाचार सुनाएं। और उसमें 2 काम है। पहले हमें शीघ्रता से उन तक पहुंचना है, और दूसरा हमें प्रार्थना करनी है कि ऐसे लोग परमेश्वर उसके राज्य में भेजे ताकि हम सब मिलके उन लोगों तक शीघ्रता से पहुंचे। हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है। आपको मालूम है, अगर आपको इस समय की चीज पता है, ऐसे जगह, ऐसे देश जहां पे सुसमाचार अब तक प्रचार नहीं हुआ था, या प्रचार करना बहुत डिफिकल्ट था उन जगहों पर पहुंचना, बट सुसमाचार उन सारी डिफिकल्टीज को तोड़ के, उन डिफिकल्ट दरवाजों को खोल के सुसमाचार वहां तक पहुंच चुका है। हालेलुया। ऐसे देश जैसे कि चाइना, मिडिल ईस्ट, जहां पे सुसमाचार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था एक समय पे, बट आज सुसमाचार वहां पहुंच चुका है। अगर आपको ना पता हो, वास्तविकता संग्रह उन सारे देश में पढ़े जाने वाली पुस्तक बन चुकी है। इनफैक्ट हर एक शहर में वास्तविकता संग्रह पहुंच चुकी है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे चाइना हो, हर जगह वास्तविकता संग्रह पहुंची है। और ना केवल पहुंची है, वहां पे चमत्कार होने शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। वहां पे लोग वास्तविकता संग्रह को मुक्त रूप से बांट रहे हैं, साहस के साथ भर के उसे बांट रहे हैं, और वहां से गवाहियां आ रही है। और आपने हमारा हीलिंग स्ट्रीम, लाइव हीलिंग सर्विसेज देखा है पास्टर क्रिस के साथ, वहां पर चाइना से कितनी गवाही आई, मंगोलिया, चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट। हालेलुया। मिडिल ईस्ट के देश यानी कि कौन से हो गए? सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, राइट। ये सारे देश मिडिल ईस्ट के हैं, और वहां से हमारे पास हमेशा गवाही आती है। मैं नहीं भूल सकता वो गवाही, उस लड़के की गवाही
दुबई के एक हॉस्पिटल में था जिसकी 80% आते इंटेस्टाइन काट दिए गए थे, निकाल दिए गए थे शरीर में से, खाली 20% बचा था और उसके जीने की कोई आशा नहीं थी। लेकिन उस दिन प्रार्थना की गई, उस लड़के ने विश्वास दिखाया। आज वो लड़का ऐसे खा रहा है जैसे उसके आते हैं। लोग सोच रहे हैं कि खाना जा कहां रहा है, केवल 20% आते बची हुई है, लेकिन वो बिंदास जी रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ सब कुछ, इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकती है। और यही कारण है कि हमें सुसमाचार तेजी से, शीघ्रता से हर जगह जाके पहुंचाना है। हमें साहसी बनना है। मत सोचिए क्यों हमारे देश में डिफिकल्ट है सुसमाचार सुनाना, वो मेरे पड़ोसी को मैं कैसे सुनाऊं, मेरे दोस्त को मैं कैसे सुनाऊं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने हमें ये बुलाहट दी है कि हम जाए और जाके सुसमाचार सुनाए। अपने दोस्त जो आपके पड़ोस में रहते हैं, आप जिनके साथ क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, जिनके साथ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये वो सारे दोस्त हैं जिनको सुसमाचार आपको ही सुनाना, कोई दूसरा आने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आपको वहां पर भेजा है, परमेश्वर किसी और को नहीं भेजेगा। परमेश्वर आप पे भरोसा करके बैठा है कि एक दिन आप उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे, एक दिन आप उन्हें यीशु के बारे में बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने दोस्तों के साथ बस में जाते हैं, ऑटो रिक्शा में जाते हैं, चल के जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, रास्ते में बताइए, क्या तुम प्रभु यीशु को जानते हैं? हालेलुया। क्या तुम्हें पता है प्रभु यीशु क्या करता है? आपको पता है प्रभु यीशु जीवन बदलता है। प्रभु यीशु धर्म नहीं देता, प्रभु यीशु जीवन बदलता है। बताइए उन्हें कि कैसे एक मरा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब उसे कहते हैं उठ जा, तो वो उठ जाता है। हालेलुया। अभी हमारा रैपेथॉन हुआ था, उस रैपेथॉन में हमने 17 ऐसी गवाही देखी जहां पे लोग थे, 17 ऐसे लोग थे जो वहां पर आए थे। 17 गवाही ऐसी देखी जो या तो मर चुके थे और मर के जिंदा हुए, या उन्होंने मरे हुए को जिंदा किया। हालेलुया। 17 गवाही एक जगह पे, एक रूम में हमने 17 गवाहियां सुनी, मरे हुए को जिंदा होने की गवाही। हालेलुया। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, राइट? यीशु मसीह ने उस लड़की को जिंदा किया। आज तक उसकी गवाही हम पूरे दुनिया में सुनाते हैं कि यीशु मसीह ने मरे हुए को जिंदा किया था। सोचिए आज किस दिन में जी रहे हैं जहां पर एक जगह हम इकट्ठा होके 17 मरे हुए, मरकर जिंदा हुए लोगों की गवाही सुन रहे हैं। हम किन दिनों में जी रहे हैं? और कितना जरूरी बन जाता है मेरे और आपके लिए कि हम सुसमाचार हर एक व्यक्ति को सुनाएं। प्रेज द लॉर्ड। बताओ कि यीशु मसीह के नाम में मुर्दे जिंदा होते हैं, और आपने अपनी आंखों से 17 लोगों की गवाही सुनी है कि वो मर के जिंदा हुए, या उनके सामने एक मरा हुआ व्यक्ति था, उसको मरे हुए से जिंदा किया। हालेलुया। ओ वाह वाह वाह, कितना अद्भुत समय जिसमें हम जी रहे हैं, और कितना बड़ा आयाम जो परमेश्वर ने हमें दिया विश्वास का। विश्वास करने के लिए सबसे सरल दिन है, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे अच्छे और सबसे सरल दिन है। हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। थोमा ने विश्वास नहीं किया था कि यीशु मसीह वाकई में मरे हुए मसीह जी उठा है, लेकिन जब यीशु मसीह उसके सामने आया और उसने कहा कि अपने हाथ मेरे पंजर में डाल, हाथों में डाल और विश्वास कर और अविश्वासी ना रहे, और उसने कहा ओ मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। सोचिए मैं और आप, कितना सरल है हमारे विश्वास करना कि कोई यीशु मसीह के नाम में एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है। एक पुस्तक एक व्यक्ति पे रखने से एक व्यक्ति जिंदा हो जाता है। हालेलुया। कितना सरल है मेरे और आपके लिए मानना कि यीशु मसीह वाकई मरे हुए में से जिंदा हुआ था और वो आज जीवित है। आज जीवित है। मैं और आप एक जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मैं और आप एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं और आप एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 वचन। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वह नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें भेजा है ताकि हम उस अंधेरे को दूर करें। परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है उस कॉलेज में, उस स्कूल में, उस क्लासेस में, उस नौकरी में जहां पर मैं और आप है, ताकि हम उनके आंखों पे पड़ी उस अंधकार को, उस पर्दे को हटाए। शैतान चाहता है कि वो इस सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर कभी ना पड़े, बट मैंने और आपने टांग अड़ा ली है। हालेलुया। शैतान के भट्टे में हाथ डाल दिया है, उसमें टांग अड़ा दी है। शैतान अपनी योजना में सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं और आप आ चुके हैं। बाइबल कहती है कि ये विश्व परमेश्वर के संतानों की आशा करता है, इंतजार करता है,
और मैं और आप आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर की वो पुत्र और पुत्रियां हैं जो इस विश्व के अंधेरे को दूर करने के लिए भेजे गए हैं। वाह, कितना बड़ा सम्मान एक टीनेजर की तरह, एक यूथ की तरह, कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि मैं विश्व के अंधेरे को दूर करूं। विश्व में जो अंधेरा है वो शैतान के द्वारा आया है और परमेश्वर के सामर्थ्य है जिसके द्वारा वो अंधेरा जा सकता है। केवल परमेश्वर यीशु मसीह का नाम ही है जिसके द्वारा वो पर्दा जो उनके आंखों के ऊपर पड़ा है उसे हम हटा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। हालेलुया। उनके मन की कठोरता के कारण, उन अज्ञानता के कारण उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। हालेलुया। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है। अगर मैं और आप इस संसार में नहीं जाएंगे, मैं और आप अगर उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, मैं और आप अगर उन्हें यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे, तो भले ही कितना अच्छा जीवन वो आज जी रहे हैं, वो अंधकार में है, वो विनाश से ज्यादा दूर नहीं है। मत सोचिए क्यों इनके पास सब कुछ है, इन्हें पैसों की कमी नहीं है, इनके पास सब कुछ है, अच्छे माँ बाप है, अच्छी स्कूल में जाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, ओ ये सब अच्छा है। लेकिन अगर वो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो अंधकार में है। मैं आपको सच बता रहा हूं। तो ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है। हो सकता है हम शायद कितना अच्छा खाना ना खाते हो, इतने अच्छे घर में ना रहते हो सकता है हमारे पास इतनी सुविधाएं ना हो, पर मैं आपको बता सकता हूं, मैं और आप एक महिमामय जीवन की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। वो महिमामय जीवन जिसमें कोई अंधेरा नहीं है, जो प्रकाश से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। यही कारण है कि हमें उन्हें सुसमाचार सुनाना है ताकि वो भी उस महिमामय जीवन में आ जाए जहां हम जा रहे हैं। और परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है। तो मत सोचिए मैं अकेला चला जाऊंगा। ईर्ष्या मत करिए उनसे, उन्हें भी अपने साथ लेकर आइए। परमेश्वर चाहता है कि आप उन्हें भी सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि वो जिम्मेदारी उसने हमें दी है। परमेश्वर हमसे पूछेगा कि उन लोगों का क्या हुआ, आपके दोस्तों का क्या हुआ जो आपके साथ थे, क्या आपने उन्हें सुसमाचार सुनाया, क्या आपने उन्हें यीशु के बारे में बताया। क्योंकि अगर आप वहां जा रहे हो जो महिमा से भरी हुई जगह है, परमेश्वर चाहता है कि आप उन्हें भी ले जाए अपने साथ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ते हैं, योएल का पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और दूसरा वचन, योएल 2:28। योएल भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 28वां वचन। उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुनर्नियम सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। ये बता रहा है कि एक मनुष्य के पास क्या योग्यताएं हैं जो परमेश्वर ने हमें दी। उन दिनों में, कौन से दिन में? जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, जब वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, जब वो नया जीवन ग्रहण करेंगे। हालेलुया। इन दिनों में क्या होगा? बाइबल कहती है क्या होगा? बाइबल कहती है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, यानी कि मैं और आप भविष्यवाणियां करेंगे। इस विश्व को किस दिशा में लेकर जाना है वो बोलेंगे और उस दिशा में लेकर जाएंगे। हालेलुया। हम उन सपनों को देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, यानी कि परमेश्वर मेरा और आपका इस्तेमाल करेगा उन दर्शनों को देने में कि इस विश्व को किस दिशा में लेकर जाना है। हा, सोचिए परमेश्वर ने हमें कौन सी योग्यता दी है। हम उस दिनों में जी रहे जिसके विषय में योएल भविष्यवक्ता ने कहा था। उन दिनों में ऐसा होगा जब आत्मा उनके ऊपर उंडेला जाएगा, जब पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा से जब आप भरे हैं, आप दर्शन देखेंगे विश्व को दिशा देने के लिए, विश्व को ले जाने के लिए, विश्व को उस दिशा में ले जाने के लिए आपके पास दर्शन आएंगे। क्यों? परमेश्वर आपको एक दर्शन देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाए। मत सोचिए कि ओ आप बहुत छोटे हैं इस दुनिया को चलाने के लिए। बाइबल के हिसाब से तो नहीं, परमेश्वर के हिसाब से तो नहीं। उसने कहा तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, यानी परमेश्वर आपको दिखा सकता है इस देश में परमेश्वर क्या करना चाहता है और आप इस देश को बदल सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, वचन तो यही कहता है। अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए जो परमेश्वर ने आपको दी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 30वां वचन, पहला कुरिन्थियों 12:3। वाह 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 वाह, हा 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 हा।
लिखा है, इसीलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु स्थापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि प्रभु यीशु प्रभु है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। और यही कारण है कि जब मैं और आप पूरी दुनिया में जाके घोषणा करते हैं कि यीशु प्रभु है, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, और एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दर्शनों को देखता है, क्योंकि योएल भविष्यवक्ता की गवाही भविष्यवाणी जो पूरी हो चुकी है और पूरी हो रही है। मैं और आप, मेरे और आपके जैसे सारे जवान जो है वो सपने देख रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं, और परमेश्वर इस दर्शनों को हमारे द्वारा इस विश्व में पूरा कर रहा है। हा हा हा, वाह वाह वाह, कितना बड़ा सम्मान कि परमेश्वर ने मुझे चुना है अपने अपने इरादों को, अपने दर्शनों को इस विश्व में पूरा करने के लिए। और बाइबल कहती है कि ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए और तब अंत आएगा। और कौन लेकर जाएगा इस विश्व में? मैं और आप। मैं और आप ही है जो इस विश्व में ले जाने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है क्योंकि हम जवान हैं, हमारे पास सामर्थ्य है विश्व में जाने की, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हम उसको यूज करना जानते हैं। हम सोशल मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा हर तरीके से इस विश्व तक पहुंच रहे हैं। तैयार हो जाए विश्व को बदलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ना केवल जिम्मेदारी दी है, वो सारे वो अवसर भी दिए, वो सारे साधन दे दिए, और हमें भेजा है विश्व में कि जाओ तुम विजयी हो। और जहां कहीं जाओगे, जैसे उसने यहोशू से कहा कि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, परमेश्वर ने हमसे भी यही कहा है, जहां जहां हम जाएंगे सुसमाचार के साथ, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने हमको विजयी भव करके भेज दिया है। हालेलुया। यानी कि हम हार नहीं सकते, हम अकेले नहीं लड़ रहे, परमेश्वर हमारे साथ है। जहां जहां हम जाएंगे हमारी लड़ाइयों में परमेश्वर उतना ही साथ है जितना वो पहले यहोशू के साथ था, जितना वो मूसा के साथ था। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, करिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने ना केवल आपको योग्यता दी है, पर परमेश्वर ने आपको उन योग्यताओं के साथ भेजा है। ना केवल परमेश्वर ने हमें भेजा है, उसने हमें वो पोटेंशियल दिया है ताकि हम उन चीजों को देख सके, हम भविष्य को देख सके, हम दर्शनों को देख सके, हम भविष्यवाणियां कर सके। और परमेश्वर ने वो सामर्थ्य हमें दी है ताकि हम उन भविष्य को बदल सके जो हम देख रहे हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ग्लोरी, हालेलुया। और आप प्रभु यीशु को अभी तक नहीं जानते थे तो मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं कि आज ही प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, अपना प्रभु और स्वामी बना लें। तो इस प्रार्थना को मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इस प्रार्थना को मेरे साथ कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद करिए, अपना एक हाथ अपना उठा लीजिए और मेरे साथ इस प्रार्थना को कहिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरे और मेरे लिए उन्होंने सूली पे जान दी। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं इस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूं, मेरा प्रभु और मेरा स्वामी होने के लिए। मैं आज से बच गया हूं, मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं, मैं आज से नया जन्मा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वाह वाह वाह। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताऊंगा कि आज आपने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में। आज से आप प्रभु यीशु के साथ साथ चलेंगे और परमेश्वर आपके साथ चलेगा जहां कहीं आप उसके नाम में जाएंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। ये समय है अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर के घर में लाने का। मेक श्योर कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, देने से पहले जरूर दीजिए इसे। ये बहुत ही जरूरी है कि आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, आप परमेश्वर को एक भेंट देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस भेंटों के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ हमारी गोदों में डाले। हम विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर जी रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को, और परमेश्वर हम कहते हैं कि हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर, और विशेष रूप से उन विशेष बीज के ऊपर जो परमेश्वर आपकी संतानों ने आपके घर में आज बोया है और जो बोने वाले हैं। आप परमेश्वर आपकी आशीषें होगी परमेश्वर, और बढ़ोतरी का नियम इसके ऊपर लगेगा। मल्टीप्लिकेशन का नियम, आत्मिक नियम काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, ये महान फसल को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और अपनी फसल के साथ आपकी स्तुति करते हुए आपके चर्च में आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं,
आमीन। आखिरी प्रार्थना हम साथ में कर सकते हैं। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती है और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.